हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान नौटियाल और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान्स वर्ल्ड में। और देखो यार, मेरे को आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि बैंकिंग एक्सपीरियंट की हालत कितनी ज़्यादा बेकार चल रही है आज के टाइम पे, क्योंकि यार कंपटीशन जितना ज़्यादा हाई है, सिलेबस उतना ही ज़्यादा टफ भी है साथ साथ। और मेरे को हर रोज़ उठने के बाद एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है, जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं टाइम एकदम से फिसलता जा रहा है, और मुझे ये बात हर रोज़ रियलाइज़ हो रही है। और हो सकता है कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको भी ये चीज़ हर रोज़ उठ के सोने से पहले रियलाइज़ होती होगी। ठीक है भाई, तो सब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता होता है कि सिलेबस कितनी बार करना है, कहाँ से मॉक्स लेने हैं, कि कब मॉक देने हैं, कब जाके सिलेबस को ख़त्म करना है, कितनी बार रिवीजन चाहिए, कितने गाइडेंस चाहिए, कहाँ पे किस ट्यूटर से पढ़ना है, ये तो आपको हर कोई बताएगा। पर फिर भी आपने कभी ये तो सोचा ही होगा कि यार सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम अपना 100% एफिशिएंट क्यों नहीं रह पा रहे हैं। तो भाई ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, हो सकता है मेरे से और बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके साथ भी ये चीज़ होती होगी कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी हर रोज़ उतने एफर्ट्स डालने की, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे, पर हर रोज़ इतने एफर्ट्स डालने की सोचने के बाद भी हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं कहीं ना कहीं पे। हाँ, हो सकता है लोग अपने आप से अंदर अंदर झूठ बोलते हो कि हाँ भाई हमने अपना 100% दिया, बट मेरे अंदर हमेशा ये होप रहती है कि भाई अगर आज का दिन अच्छा नहीं गया पढ़ने में, तो हो सकता है कल अच्छा जाए, कल मैं उससे बेटर करूँ, परसों उससे ज़्यादा बेटर करूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो एक लूप होता है ना सबके लाइफ में आता है कि वो सोचते हैं कल सुबह जल्दी उठेंगे, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे कि सुबह उठने से ही पढ़ाई होती है, बट हो सकता है आप रात के टाइम ज़्यादा एफिशिएंट रह पाओ, मैं सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम ज़्यादा एफिशिएंट रह पाऊँ। वो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। पर सच बताऊँ तो मैं इस टाइम इस लोग पे फंसी हुई हूँ कि कल उठ रही हूँ और सुबह पढ़ूंगी। और भाई मैं सच बताऊँ, सुबह उठने की काफ़ी टाइम से ही कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से माइंड सेट है कि मतलब सुबह उठ के उठूँगी तो मतलब सही से हो जाएगा मेरे सारे सिलेबस, जो भी रेस्ट बाकी है। और भाई सीरियसली बताऊँ तो मैं इस लूप में इतने दिन से फंसी हुई हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरे को हर रोज़ एक रिग्रेट हो रहा है। हाँ, पर इफिशिएंटली पढ़ाई कर रही हूँ 95% 98% तरीके से, बट पर फिर मन में हर रोज़ एक गिल्ट रह जाता है कि भाई आज भी नहीं कर पाई, यार कल भी नहीं कर पाऊंगी, परसों भी नहीं कर पाऊंगी। होता है ना कि जब आप किसी चीज़ में रोज़ डेली नाकामयाब होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार ये रिग्रेट कराता ही रहता है। मेरे माइंड के साथ तो ऐसा है कि मैं कुछ ना करूँ तो मुझे रिग्रेट होता ही है, ऑब्वियसली सी बात है, होगा ही। तो भाई मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको अच्छे से पता होता है कि क्या करना है। फिर भी ऐसे क्या रीज़न्स हो रहे हैं कि जिससे आपको सब कुछ पता होने के बाद भी मतलब नहीं कर पा रहे आप उतनी इफिशिएंटली पढ़ाई। और देखो भाई, मैं सच बताऊँ तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो कभी कुछ नहीं कहते इस बारे में। और शायद सबके पेरेंट्स से इतने अच्छे होते हैं, बट उनकी आंखों में वो चीज़ दिख जाती है साफ साफ, जो कि मुझे भी दिखती है। तो मुझे तो भाई रोज़ रिग्रेट रहता है इस बात का कि मतलब आज 100% नहीं दिया, कल 100% नहीं दिया, इस साल नहीं होगा तो अगले साल क्या होगा। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे आके हर रोज़ शाम को बहुत सारे बच्चे अपने स्कोर्स बताते हैं। हो सकता है कोई अभी मार्क्स बताता है कि 85, 87, 90, 95, 65, और मेरे तो कभी कभी मार्क्स में 40, 50, मैक्सिमम 60 तो कभी कभी आते हैं। और मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग, कहीं ज़्यादा अच्छे लोग मुझे सुन रहे होंगे यहाँ पे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के सामने। बट देखो यार, फिर रिग्रेट तो रहेगा ही कि सुबह इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, इतना कुछ कर लिया है, फिर भी मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे हैं। अब मॉक्स देना छोड़ देंगे तो बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, बेसिक्स पे जाएंगे तो नोटिफिकेशन आ चुकी है, और नोटिफिकेशन आ चुकी है तो प्रिपरेशन उस तरीके से करनी पड़ेगी जिस तरीके से एग्ज़ाम्स अब करीब आने वाला है। तो भाई ये चीज़ तो मेरे माइंड में मतलब बहुत ही सब कुछ बहुत तूफान समझ गया, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप अपना क्या लूँ। अगर आप लोगों को पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मेरे से ज़्यादा काफ़ी अच्छे लोग मेरे को यहाँ पे सुन रहे हैं, और आप लोग तो मेरे से बेटर हो, मेरे को ये चीज़ लगती है, क्योंकि मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ यहाँ पे। बट सीरियसली मैं आपको बताऊँ तो मेरे को हर दिन ये रिग्रेट हो रहा है कि मैं जो सोच रही हूँ नेक्स्ट डे करने का, और मैं नहीं कर पा रही हूँ उतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से मैंने सोचा था। ये तो सबको ही पता है कि कितनी बार पढ़ना है, रिविजन करना है, क्या करना है क्या नहीं, पर फिर भी नहीं कर पाते हम सब लोग। और ये सब सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं होता, ये ह्यूमन नेचर होता है कि मतलब हम सोचते हैं तो वो नहीं होता, फिर हमें रिग्रेट होता है, फिर हमारा माइंड हर रोज़ हमें वो रिग्रेट गिल्ट कराता है, जो कि मेरे साथ तो पर्सनली इस टाइम हो रहा है। तो भाई इस कश्मकश में साथ साथ ये भी हो रहा है कि मतलब टाइम तो ऐसे बीत रहा है बिल्कुल रेत की तरह। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा हो तो कमेंट्स में बताना मेरे को। क्योंकि देखो यार, सुबह के टाइम होता है, सुबह होती है, फिर तुरंत दोपहर हो जाती है, तुरंत ही रात हो जाती है। मतलब सितंबर तो मेरा को सामने ऐसे गया बिल्कुल हवा की तरह, फिर अक्टूबर आ गया, अब दिवाली आने वाली है, धीरे धीरे ये साल ख़त्म हो जाएगा। और इस साल के ख़त्म होने के साथ साथ एक जो होप है, रेस्ट लिए होप, वो भी माइंड से भी निकल जाएगी, मुझे लग रहा है ऐसा सीरियसली।
और मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो पहले मेरा प्लान था कि मैं MBA करने वाली हूँ, बट सबकॉन्शियसली या जो बोलूँ मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने M.Com ले लिया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने M.Com में एडमिशन ले लिया था, मुझे नहीं पता ये गॉड्स प्लान है या फिर मेरा ही कुछ पर्सनल है, बट मैंने फर्स्ट शुरू से यही मन बनाया हुआ था कि मैं MBA करूँगी, ताकि अगर गवर्नमेंट फील्ड में मेरा कुछ नहीं भी होता है तो MBA से मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाऊँगी प्राइवेट सेक्टर में। बट पता नहीं यार क्या गॉड्स प्लान है, मेरे को MBA में एडमिशन लेना, M.Com में एडमिशन लेना पड़ा, M.Com में एडमिशन लेना पड़ा, और अब मैं समझ नहीं पा रही कि इसके पीछे क्या मिस्ट्री है। तो भाई इस बार तो 100% एफर्ट लगाना बनता ही है, क्योंकि ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। कुछ और दूसरा ऑप्शन होता तो इंसान उस पर थोड़ा बहुत एफर्ट लगा देता है, बट यहाँ पे ऑप्शन यही है कि सिर्फ M.Com। भाई आपको तो पता ही है B.Com से ज़्यादा बेरोजगारी वाला जो सीन है वो M.Com में होता है, तो ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेरेबल है। तो मेरे ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लो, प्रेशर बोल लो, कुछ भी बोल लो, पर खुद के अंदर से है वो, कभी किसी ने और ने मेरे पर प्रेशर नहीं डाला इस चीज़ के लिए। और सच बताऊँ मैं खुद पर्सनली ऐसी हूँ कि मतलब मेरे को जो करना है वो मैं करती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। बट मैंने M.Com में एडमिशन ले लिया है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही हार्ड नट टू क्रैक है। अगर मैं इंग्लिश के लैंग्वेज में बोलूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है कि मतलब अब तो 100% एफिशिएंट रहने के अलावा कुछ और ऑप्शन है ही नहीं, तो इस बात से और ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। तो भाई एक बैंकिंग एस्पिरेंट की फीलिंग है, एक बैंकिंग एस्पिरेंट ही समझ सकते हैं, और सब लोग भी समझ सकते हैं जो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर फिर भी यार आपको तो पता ही है, मतलब और एग्जाम की कंपेरिजन में काफ़ी टफ सिलेबस रहता है बैंक का, और सबसे ज़्यादा मुश्किल रहती है क्वांट्स। कि क्वांट्स में आप लोगों को पता है कि अगर आप अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो उस वाले दिन, मैं क्वांट्स की बात नहीं करूँ, इसमें और सब्जेक्ट्स की बात करूँ, बट कोई भी है, मैं अपनी बात कर लूँ, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, क्योंकि देखो अपने एक्सपीरियंस को मैं जानती हूँ और आपके एक्सपीरियंस को आप लोग जानते होंगे। और अगर आप पर्सनली बताऊँ तो मैं क्वांट्स में थोड़ी वीक हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हूँ बट थोड़ी वीक हूँ, मतलब एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता चीज़ों का। मतलब हाँ होता है, क्लास वगैरह सब कुछ सही से हो जाता है, कोई बात नहीं, पर मैं पर्सनली ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं सीरियसली क्वांट्स में थोड़ी वीक हूँ। मतलब अगर जैसे मॉक्स वगैरह दो तो हाँ थोड़ा मतलब और सेक्शन से कम रह जाता है स्कोर मेरा क्वांट्स में बेसिकली। तो फिर मेरे को डाउट होता है खुद के ऊपर, सेल्फ डाउट कि भाई एग्जीक्यूशन कर पाऊंगी उस दिन की नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि एग्ज़ाम आगे आते ही सब कुछ दिमाग से आउट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है उस चीज़ को समझना, संभालना। और एज़ कम्पेरिजन टू SSC एग्ज़ाम्स आपको पता ही है कि क्वांट्स कितनी ज़्यादा टफ लेवल की आती है। इसमें भाई मेन का सिलेबस तो पूछो ही मत, ऐसा लगता है कि बस। तो भाई ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ हो रही है रेगुलरली। तो भाई ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी आपको बताने का, और ये टाइम जिस जल्दी बीत रहा है तो समझ नहीं आ रहा कि यार चीज़ें हो पाएंगी उस तरीके से, इस साल हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अभी तक मुझे खुद के ऊपर भी सेल्फ डाउट होने लग जाता है। बट जब और लोगों की कंडीशन देखती हूँ कि कुछ लोग मेरे से ज़्यादा पीछे हैं, तो थोड़ा सांत्वना मिलती है कि भाई ठीक है, नहीं इतने भी पीछे नहीं हैं हम, हो सकता है हमसे बहुत सारे लोग आगे हों, बट हम भी कर रहे हैं रोज़ दिन रात जो भी कर रहे हैं मतलब। तो भाई देखो हम हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम डर के बैठ जाएं कि भाई अब तो नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब देखो भाई कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हर कहीं ना कहीं पे एफर्ट्स लगाओ, उसका फल कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है, कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती। और आप जो लोग देखते हो कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब से बहुत पैसा आ रहा है, ये वो, उन्होंने अपनी 3-4 साल लगाए हैं उस चीज़ के अंदर। तो बहुत नॉर्मल सा एक साइंस है कि 3-4 ईयर मैक्सिमम आप किसी चीज़ पर लगाओगे तो वो चीज़ एफिशिएंटली बाहर आएगी निकल के, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या कुछ भी अदर फील्ड हो। तो बस लगे रहना एंड तक। और मैं पर्सनली आशीष सर को फॉलो करती हूँ, और उनकी एक लाइन थी कि एंड तक बेसिकली वही जीतता है जो एंड तक लड़ता रहता है। तो हो सकता है आपकी ये चीज़ आपके साथ भी हो कभी आगे लाइफ में, तो इसलिए भाई अपना 100% देना ही देना, मैं तो दे ही रही हूँ खैर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी रिलेटेबल लगा हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना। और आपकी क्या कंडीशन चल रही है इस टाइम प्रिपरेशन में, तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने समझने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।